Rahman Rahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss another example in Gauss's law and its applications. Example है आपके पास electric intensity due to an infinite sheet of charge. एक infinite sheet of charge है, उसकी वजह से हमने electric intensity या electric field की value निकालनी है by applying Gauss's law. उस infinite sheet का एक finite part आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है. Infinite तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हमने एक finite part ले लिया स्क्रीन का. पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए प्लेन शीट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट. पूरी शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा. यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है, जबकि सिग्मा हमारे पास इक्वल है चार्ज पर यूनिट एरिया के. यानी टोटल अगर चार्ज क्यू इस शीट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और इसका एरिया ए है, तो उसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी सिग्मा, विच इज़ इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया. To calculate the electric intensity E at a point P close to the sheet, imagine a closed Gaussian surface in the form of a cylinder passing through the sheet whose one flat face contains point P. अब हमने इस शीट की वजह से नियर बाय एक पॉइंट P हमने ले लिया है. उस पॉइंट पे हमने इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है. सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, गॉसेस लॉ को अप्लाई करने का, कि हम गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लेते हैं, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस. ठीक है, तो क्लोज गॉसियन सरफेस हमने जो यहाँ पे इमेजिन की है वो हमने एक सिलेंडर की फॉर्म में की है. एक सिलेंडर जिसकी एक फ्लैट फेस के ऊपर पॉइंट पी पड़ा हुआ है. यानी हमने गॉसियन सरफेस ऐसे बनाई है कि गॉसियन सरफेस सिलेंडर की फॉर्म में है और ये इस शीट के दरमियान में से पास कर गई है, और ऐसे पास कर गई है कि उसकी एक फेस फ्लैट फेस के ऊपर पॉइंट पी पड़ा हुआ है. ठीक है, यानी आपको जो बाहर वाला जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, इसकी ये जो डॉटेड लाइन है ये शो कर रही है कि ये शीट के अंदर से पास कर गया ये वाला पार्ट. ठीक है, दूसरी साइड पे है ये वाला पार्ट. ठीक है, तो अब हमने इसकी वजह से ये गॉसियन सरफेस जो है क्लोज गॉसियन सरफेस, इसके ऊपर हमने गॉसेस लॉ को अप्लाई करना है. ठीक है, तो गॉसेस लॉ आपको पता है, गॉसेस लॉ किसके इक्वल होता है, phi E इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज इनक्लोज्ड बाई क्लोज्ड सरफेस. कि क्लोज सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है. पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो आप चार्ज ले रहे होते हैं क्लोज सरफेस का, ये चार्ज आप ले रहे होते हैं गॉसियन सरफेस का, कि गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है. ये हम पूरी शीट का नहीं लेंगे इस पॉइंट पे. जब हम गॉसेस लॉ हम अप्लाई कर रहे होते हैं, तो गॉसेस लॉ में जो चार्ज हम ले रहे होते हैं, चार्ज इनक्लोज पर दी क्लोज सरफेस, ये गॉसियन सरफेस ने जो चार्ज इनक्लोज किया हुआ है वो हम ले रहे होते हैं. ठीक है, तो चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस हमारे पास क्या है, क्यू है. हमने कह दिया क्यू चार्ज इनक्लोज हुआ हुआ है. फर्ज करें गॉसियन सरफेस आपको नज़र आ रहा है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज हुआ है ये है चार्ज क्यू है. ठीक है, अब हमें चार्ज डेंसिटी के रिलेशन से पता है, यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं. क्यू हमारे पास यहाँ से दिस इम्प्लाइज क्यू क्या होगा आपके पास, क्यू इज़ इक्वल टू सिग्मा ए. तो हमने चार्ज इनक्लोज में सिग्मा ए, क्यू की वैल्यू सिग्मा ए यहाँ पे पुट कर दिया. ठीक है, आप इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1. ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है. ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने फ्लक्स निकालना है फ्लक्स निकालना है थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस. जो हमें पता है फ्लक्स का रिलेशन जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, हमें पता है फ्लक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का. जनरली आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शो करते हैं phi E is equal to dot product of electric field and area vector. ठीक है, इस रिलेशन को हमने अप्लाई करके इस पूरी गॉसियन सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है. अब हमें पता है कि गॉसियन सरफेस जो सिलेंडर की फॉर्म है, इसकी 3 सरफेसेस हैं. 2 इसकी फ्लैट सरफेसेस हैं, फ्लैट एंड सरफेसेस हैं, और एक इसकी कर्व्ड सरफेस है, जो दरमियान वाली सरफेस जो कर्व्ड सरफेस होती है किसी भी सिलेंडर की. ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा सिलेंडर बनाऊँ, ये तो 2 तो इसकी ये फ्लैट सरफेसेस हैं, ये दोनों फ्लैट सरफेसेस हैं, और एक इसकी ये वाली कर्व्ड सरफेस होती है, ये सारी कर्व्ड सरफेस है. ठीक है, तो 3 सरफेसेस से मिलके बना हुआ है ये सिलेंडर आपके पास. तो अब हमने इन तीनों सरफेसेस में से बारी बारी फ्लक्स निकालना है. ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू 1 फ्लैट सरफेस, टोटल फ्लक्स गॉसियन सरफेस में से क्या होगा, फ्लक्स थ्रू 1 फ्लैट एंड सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू अदर फ्लैट एंड सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू दी कर्व्ड सरफेस. ठीक है, तो अब हम पहले इस फ्लैट सरफेस की बात कर लेते हैं. ये जो फ्लैट सरफेस है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है, और एरिया भी क्या होगा इस फ्लैट सरफेस का, एरिया आपको पता है हमेशा नॉर्मल होता है किसी भी एलिमेंट के. तो एरिया आपके पास यहाँ पे क्या होगा, एरिया भी आपके पास नॉर्मल होगा.
ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करें ई डॉट ए, इसको आप अप्लाई करें इस फ्लैट सरफेस पे, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी डॉट ए। अगर मैं इसको अप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे फ्लैट सरफेस के केस में आपके पास ई ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एंगल बिटवीन ई और ए के दरमियान एंगल यहाँ पे क्या है, 0 है, कॉस 0 है। तो यहाँ से आपको फ्लक्स क्या आ जाएगा ई ए। इस फ्लैट सरफेस में से फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई ई ए। सिमिलरली ये जो दूसरी फ्लैट सरफेस है, ये वाली जो फ्लैट सरफेस है, इसमें ये जो फ्लैट सरफेस आपको नज़र आ रही है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, ठीक है, और एरिया भी यहाँ पे आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान एंगल 0 है, तो यहाँ पे भी आपको रिलेशन, यही वाला रिलेशन अप्लाई होगा, फाई ई इज इक्वल ई ए कॉस 0 विच इज़ ई ए। यहाँ पे से भी फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी ई ए के इक्वल। अब हम आ जाते हैं कर्व्ड सरफेस की तरफ। कर्व्ड सरफेस में हमें पता है अब ये कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, ये राउंडेड होती है, कर्व्ड होती है। इस पर हमें इस रिलेशन को अप्लाई करने के लिए हमें इसको पैचेस में डिवाइड करना पड़ेगा, स्मॉल पैचेस लेने पड़ेंगे। इस पूरी कर्व्ड सरफेस को हम स्मॉल पैचेस में डिवाइड करें, कोई भी पैच उसके ऊपर कंसिडर आप करें। फर्स्ट करें यहाँ पे मैं यहाँ पे एक पैच कंसिडर कर लेती हूँ, ये सरफेस है, यहाँ पे एक मैंने एक पैच कंसिडर किया, यहाँ पे एक पैच है, ठीक है, कोई भी पैच आप ले लें पूरी राउंड सरफेस पे। तो इस पैच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है ही, इस तरफ है ये जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको नज़र आ रही है हर पॉइंट पे, ये है। इस फ्लैट सरफेस का जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नॉर्मल होगी, ये एरिया की डायरेक्शन नॉर्मल होगी। तो कोई भी आप पैच ले लें, हर पैच पे एरिया क्या होगा, नॉर्मल होगा, उस फ्लैट सरफेस के नॉर्मल होगा। कोई भी आप सरफेस लेंगे तो हर जगह पे एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल होगा 90 डिग्री। क्या एंगल होगा, 90 डिग्री। तो इसमें फिर इस केस में अगर आप इस फार्मूले को अप्लाई करें, फ्लक्स ई फाई ई इज इक्वल टू ई ए इज इक्वल टू ई ए कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। कॉस 90 आपको पता ही होता है इक्वल टू 0। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस में से, पूरी कर्व्ड सरफेस में से फ्लक्स हो जाएगा आपके पास 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें तो टोटल फ्लक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, गॉसियन सरफेस में से फ्लक्स थ्रू वन फ्लैट सरफेस इज इक्वल टू ई ए प्लस फ्लक्स थ्रू अदर फ्लैट सरफेस इज इक्वल टू ई ए प्लस फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू 0। यानी कर्व्ड सरफेस में फ्लक्स की कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 0 है। तो टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड गॉसियन सरफेस विल बी इक्वल टू फाई ई इज इक्वल टू 2EA। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें। फ्लक्स जो आपने इक्वेशन 1 जो पीछे हमने की है थ्रू गॉसेस लॉ, जो हमने फ्लक्स की वैल्यू निकाल ली, और ये हमने फ्लक्स की वैल्यू निकाली है फ्लक्स का रिलेशन, जनरल रिलेशन यूज़ करते हुए, ठीक है। तो यहाँ से फ्लक्स आपके पास टोटल कंपेयर आपने किया दोनों को, तो आपके पास फाई ई इज इक्वल टू 2EA है यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 1 में था फाई ई 1/ε0 सिग्मा ए के, दोनों का आपने कंपेयर किया है तो 2EA इक्वल आ गया 1/ε0 इंटू सिग्मा ए के, ठीक है। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लें, एरिया एलिमेंट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर आप ई की वैल्यू निकालेंगे तो ई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी सिग्मा डिवाइडेड बाई 2ε0, ठीक है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। जब इसकी डायरेक्शन को भी कंसिडर करेंगे तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा ओवर 2ε0, साथ में आर यूनिट वेक्टर आ जाएगा। आर यूनिट वेक्टर हमें बता रहा है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है रिलेशन, रिक्वायर्ड रिलेशन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। दैट्स इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।